क्योंकि कारण क्या है कि मेरे पास इसमें टाइम कम रहता है इसको बनाने में। ये तो पहला लिखा हुआ है प्रेसिडेंट। अच्छा, हिंदी इंग्लिश से तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, मैं हिंदी बता दूंगा क्या हिंदी है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति। तो आपको सबको पता है कि राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये तो सबको याद है शायद, ये कुछ याद करने की नीड नहीं है। हाँ हाँ, ये लो। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इसके पूछने के चांस थोड़े ज्यादा बन सकते हैं, उसके एक पीछे वजह है, ये लेटेस्ट है। आप इसको याद करो तो ऐसे कर लो, ये वाइस प्रेसिडेंट है तो इसको वाइस को कर देते हैं विस। क्या कहना चाह रहा है? विस। आपको पता है भगवान कृष्ण जब छोटा बच्चा था ना, तो इसका जो मामा था कौन था? कंस। वो इसको मारना चाहता था, क्या पिला के? लेकिन ये बच गया। जब बचा तभी तो मुलाकात किससे हुई? राधा से। वाइस प्रेसिडेंट चले गए सीपी राधाकृष्णन। तीसरा है यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहते हैं कि देश का पीएम, देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो देश को किसी भी दिशा में क्या कर दे? मोड़ दे। तो मोड़ दे यानी कि मोदी। यहां पर लिखा हुआ है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट BR गवाई। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में अगर आप चले गए ना, समझ जाना वहां देनी पड़ेगी गवाही। क्या देनी पड़ेगी? गवाही। तो ये चला गया BR गवाई। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये R वेंकट रमनी। अब कैसे करेंगे देखिए, अगर कोई आदमी आपके सामने ज्यादा करे एटा एटी, क्या करे? एटा एटी ज्यादा करे, तो सामने वाले को जो गुस्सा आएगा ना, तो एक ही बात बोलेगा, काट दूंगा, ध्यान रख लेना। ये देखो क्या कर दूंगा? काट दूंगा, ध्यान रखना। बस ये हिंट याद करनी है, आपको पूरे नाम याद नहीं करने। हिंट करके आपका क्वेश्चन वहां सोल्व हो जाएगा। ये जैसे देखना, इसका बताओ, द्रौपदी मुर्मू। अगर नहीं याद हो किसी को तो एक तरीका और हो सकता है, प्रेसिडेंट से हर आदमी डरता है, डर डर डर, द्रौपदी। उसके बाद देखना, ये बताओ, सीपी राधाकृष्णन, नरेंद्र मोदी, BR गवाई। मेरे हिसाब से ये सबको याद हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या देनी पड़ी? गवाही देनी पड़ी। आवाज थोड़ी और कम करूं क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा ज्यादा हो रही। अब सही है? अब बताओ, अब सही है? अब सही है? हेलो, देखो, सुप्रीम कोर्ट में क्या देनी पड़ी? गवाही। याद कर लेना, पूरा नाम याद मत करना, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है। ये एटा एटी ज्यादा करोगे तो काट देंगे। वेंकट रमन। यहां देखना, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहले बताओ, सॉलिसिटर जनरल मतलब? सॉलिसिटर यानी वकील होता है एक तरह से। ये क्या होता है? सॉलिसिटर का अर्थ तो वकील निकलता है। ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? महान्यायवादी। हिंदी में क्या लिखा हुआ देखना एक बार। सॉलिसिटर लिखा है? अच्छा, हिंदी यही लिखी हुई है जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये उससे रिलेटेड है, कोर्ट से रिलेटेड ही है एक तरह से। ये कहीं अधिवक्ता तो नहीं होता ये? अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। एक मिनट देख लेते हैं, ये हो सकता है हिंदी मिल जाए तो। इसमें बुक में हिंदी नहीं है? नहीं, सॉलिसिट का अर्थ तो याचना करना, विनती करना होता है, और सॉलिसिटर वकील होता है। मैं मिलेंगे बोल गया। हाँ, सॉलिसिटर। ये नहीं, ये वो तो वो अलग है। हिंदी में यही कहते हैं भाई, सॉलिसिटर जनरल ही है। यही है। नको करो, यही है, यही है, सॉलिसिटर ही है।
अब देखो तुषार मेहता है ये, और ये कहना चाह रहा है सोलिसिट का अर्थ वैसे निकलता है याचना करना, विनती करना ये। और जनरली लोग जो एक तरीके से, जैसे मेरा नाम उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, लेकिन मेहता याद होगा। चलो इसको रोको एक बार, लास्ट में याद करेंगे, पहले दूसरा कर लेते हैं। हाँ स्किप टेक नहीं हो जाएगी। अब देखना ये है चेयरमैन, ये ध्यान रखना, ये शायद इस बुक में नहीं है, ये है ये है नहीं, ये नहीं, इसके आगे वाला आएगा भी एक। चेयरमैन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये होता है अध्यक्ष है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, होते हैं हाँ प्राधिकरण ये। तो देखो ये आपको पता है कि पेड़ जो है ना हरे भरे ग्रीन वास्तव में तभी रहेंगे जब उनको सही मिलेगा क्या, प्रकाश। तो ये चला गया प्रकाश श्रीवास्तव, ये नहीं होगा आपके इसमें, ये है ये भी किसी किसी बुक में नहीं है, मैंने देखा है नहीं है ना। हाँ, और इसके पूछने के चांस 100% हो सकते हैं, क्योंकि ये पहला बना है ये। और ये चेयरमैन जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल है, और ये संजय कुमार मिश्रा। थोड़ा शॉर्ट में याद होगा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं संजय दत्त जो है एक तरीके से सरकार से क्या कर रहा है, अपील कर रहा है कि कम कर दो जीएसटी। उसके बाद देखना चेयरमैन राज्यसभा का सबको पता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही क्या होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, यानी कि सीपी राधाकृष्णन। आप ये करो कि एक हमने याद किया था चीफ जस्टिस, याद है, BR गवाई। उसके बाद यहां कहना चाह रहा है डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का हरिवंश नारायण सिंह। इसको भी अभी एक बार रोको, ये लास्ट में एक साथ याद करा दूंगा, तो पहले स्किप करते हुए ज्यादा कंटेंट कर लेते हैं। इसका बताओ, प्रकाश श्रीवास्तव। इसका बताओ, संजय कुमार मिश्रा, सीपी राधाकृष्णन। यहां लिखा है सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा का, इसको भी अभी रोकना ही। यहां पर ये लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। देखो किसी भी राज्य के अंदर ये अगर देखा जाए, राज्य के अंदर जो विपक्ष का नेता होगा वो एक तरीके से हमेशा वहां राज्य में क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। किसकी तरह, मालिक की तरह खड़ा रहेगा ये। तो ये चला गया मल्लिकार्जुन खड़गे। यहां पर है लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा, कौन है, जेपी नड्डा। और रूलिंग पार्टी जो होती है ना, सत्ता पक्ष में जो होते हैं, उनका विपक्ष वाले कई बार खोल देते हैं, नाडा, दैट इज कॉल्ड जेपी नड्डा। अब है स्पीकर, और कौन है, ओम बिरला। अब देखो कैसे करेंगे ये। आपको पता है कि इस लोक में, इस जगत में जब भी लोगों की सभा होती है ना, वह सब बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ओम। तो ये चला गया ओम बिरला। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, पता है, ये याद कराऊं, ठीक है। यहां देखना, आप बताओ ये वाला मल्लिकार्जुन खड़गे, रूलिंग पार्टी का राज्यसभा, जेपी नड्डा, ओम बिरला, और ये राहुल गांधी। सेक्रेटरी जो जनरल है लोकसभा का, और वो है उत्पल कुमार। देखो सेक्रेटरी का मतलब हिंदी में क्या होता है, सचिव। ये कहना चाह रहा है, ये सच्ची बात है कि लोकसभा के अंदर ये सांसद जो है ना मचाते हैं उत्पात। क्या मचाते हैं, उत्पात। तो ये चला गया यहां से ये उत्पल। यहां पर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीफ जस्टिस के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार। इतना ज्ञान तो सब में है कि भाई इलेक्शन में वोट डालना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए, 18। या इतना ज्ञान रखना कि इलेक्शन में वोट किसको देना है, ऐसे याद कर लो। यहां पर है इलेक्शन कमिश्नर, देखो ये तो कौन है, चीफ है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, विवेक जोशी और सुखबीर संधू। आपको पता है कि इलेक्शन जब चुनाव होता है एक तरीके से ये, तो कई बार क्या होता है, कई लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कमीशन, और उसमें अपना यूज नहीं करते कभी विवेक। वो कमीशन कैसे लेते हैं, जॉस में, और ऐसा कमीशन लेते हैं पूरी जिंदगी भर क्या हो जाता है,
सुख हो जाता है ये। तो ये चला गया सुखवीर संधू, विवेक जोशी। यानी ये तो है हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अच्छा जब क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछेगा ये, क्योंकि ये कोई याद करता नहीं है एक तरह से। ये यहां है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैग। ये आपके एग्जाम में किसी न किसी के मिल सकता है ये। और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? के संजय मूर्ति। आपको पता हो तो एक डिपार्टमेंट है, कौन सा? कैग, वो यही डिपार्टमेंट है। इसका जो काम होता है वो होता है ऑडिट करना। और जब इन्होंने ऑडिट किया तो इन्होंने एक ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि ये बताओ तुमने कैसे बनाई है मूर्ति? तुम्हारे पास तो पैसा है ही नहीं है, तो कैसे बनाई भाई मूर्ति, ये तो बताओ। तो ये था यहां से के एस संजय, यानी सॉरी के संजय मूर्ति है। ये याद हो गया, अपना काम चल जाएगा। अब आपके पास लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सीजीए। और सीजीए कौन है? एस एस दुबे। कहते हैं कि जिस आदमी के पास में अकाउंट्स का होता है क्या, उसी का समाज में होता है दबदबा। क्या होता है? दबदबा। तो ये चला गया दुबे। अब आपके पास ये है, मैं आपसे जो पूछूं वो बताना। राज्यसभा के अंदर विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी। राज्यसभा में जो सत्ता पक्ष है, रूलिंग पार्टी, जेपी नड्डा। अब आप बताना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई। और आपको वाइस प्रेसिडेंट याद हो गया, सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद देखिएगा, आप बताओ ये वाला ज्ञानेश कुमार। और ये क्या था? सुखवीर संधू। और क्या था? विवेक जोशी। बहुत बढ़िया। इसका बताओ, उत्पल कुमार। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। देखो, कैसे बनाई मूर्ति, उसी की ऑडिट चल रही है। तो के एस मूर्ति, के संजय मूर्ति है। ये बताओ क्या था? दुबे, दबदबा। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं करना होता है। तो ये जो हम कनेक्शन करते हैं स्टैटिक में, वो स्टैटिक से ज्यादा काम कहां करता है? करंट में काम करता है ये। मतलब इतना करेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, आपको केवल हिंट हिंट याद होने चाहिए, नाम भले कुछ भी याद नहीं हो, तब भी आप एग्जाम में कर जाओगे। जिसमें इसमें हमने क्या याद किया? बस दबदबा, बस बहुत है, ऑप्शन ही काम करेगा, दुबे याद आएगा वहां ये। हाँ, क्या हुआ? सीजीए बदल गए? तो फिर जस्ट आया होगा। कल्याणी आई है क्या? कल्याणी, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा कर देंगे। ना ना, कल्याणी आएगी, मुझे पता है कौन कौन आएगा आगे। तो देखिएगा, ये कहना चाह रहा है ये। और नहीं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, पहले मैं इसमें था, फिर बाद में हट गया था यहां से, तो मुझे पता है आगे कौन कौन आता है ये। तो ये कहना चाह रहा, मेरा ट्रांसफर हो गया था यहां से ये। तो ये कहना ये चाह रहा है कि ये बात कर रहा है अकाउंट्स की। अकाउंट्स में जिसका क्या होगा, वही परिवार का कर पाएगा कल्याण। तो चलो रुको, एक बार देख भी लेते हैं, क्योंकि वो कल्याणी ही आनी चाहिए। हाँ, इसको अपडेट कर देते हैं, ये पीडीएफ में ऐसा ही था ये रहा। हाँ, टीसीए कल्याणी सही है ये, टीसीए कल्याणी है। इसको ऐसा करो, अपडेट भी कर ही लेना, ये कर लिए। टीसीए कल्याणी, हाँ 29वें नंबर का हो जाएगा, लिख लो टीसीए कल्याणी। तो यहां कल्याण कर देगी, इसका मतलब इसके चांस और ज्यादा बनेंगे पूछने के, फिर इसके चांस ज्यादा बन जाएंगे पूछने के भी, क्योंकि ये काफी टाइम से है, पिछली बार मैंने पढ़ाया था तब भी ये था, ये एस एस दुबे। कौन? हाँ, दस्ती बनी होगी फिर तो, ये अभी ये कुछ दिनों में ये यहां है, ये कर लिया हमने। हाँ, सर्वेयर जनरल। और ये कौन है? हितेश कुमार मकवाना। देखो, आपने देखा होगा
जनरली लोग जब करने आते हैं क्या, सर्वे करने आते हैं ये, तो सर्वे करने जो आते हैं वो किसी के नहीं होते, हितैषी। हितैषी जानते हैं नहीं ये, वो किसी का भला नहीं सोचते हैं ये, वो सीधा सिस्टम बैठा देते हैं ये। हितेश कुमार मकवाना, ये है सुप्रीम कमांडर, तीनों सेनाओं का सेनापति। कौन है, राष्ट्रपति होता है ये, द्रौपदी मुर्मू। फिर देखना चीफ ऑफ एयरफोर्स, और ये है अमरप्रीत सिंह। चलो पहले आप बताओ कैसे करें। चलो मैं एक बता देता हूं, चेंज कर देता हूं कनेक्शन। आपने अभी देखा भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, युद्ध वगैरह हो रहा था ये। उस समय सबसे ज्यादा बड़ा रोल किसने प्ले किया था, एयरफोर्स। एयरफोर्स ने जो है ना हवाई हवा के अंदर पाकिस्तान को मार दिया था ये, क्या कर दिया था, मार दिया था ये। देखो ये भूत प्रेत बना दिया था इनका ये, प्रीत यानी कि प्रेत ये, तो ये चला गया हमारा प्रेत ये। उसके बाद देखिएगा चीफ ऑफ, अच्छा नेवल का मतलब नौसेना की बात कर रहा है, नेवी की ये। और नौसेना वाले जो पानी है ये, वो ऐसा तो है नहीं कि नाव में तैर रहे हैं, वापस किनारे पर आएंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, ऐसा नहीं होता ये। वो अपने आप को तृप्त करते हैं। तृप्त यानी क्या होता है, सेटिस्फाई करना, अपनी भूख को शांत करना। तो जो नौसेना का जो स्टाफ होता है ना, ये जनरली क्या होता है कि अपने पानी के जो प्यास को ये तृप्त करते हैं, उस पानी से ही करते हैं ये। और कब करते हैं, दिन में। तो ये चला गया दिनेश कुमार त्रिपाठी। यहां लिखा हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखो आर्मी का जो स्टाफ है ना, अगर आर्मी के स्टाफ के ऊपर अगर कोई हमला करेगा, आर्मी वाले उसके भाग कर देंगे कितने, कितने भाग कर देंगे, 2, फाड़ देंगे सीधा उसको ये। तो ये चला गया उपेंद्र द्विवेदी। इसका बताओ, हितेश कुमार मकवाना। जनरली जो सर्वे करने लोग आते हैं ये, मैंने कहा वो किसी के नहीं होते हैं क्या, हितेश से। उसके बाद देखिएगा इसका बताओ, द्रौपदी मुर्मू। अब आराम से सुनना, फिर देखो। पहले सबसे पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, एयरफोर्स ने क्या कर दिया था, सबको मार दिया था एक तरह से, भूत भूत प्रेत बना दिया, अमर प्रेत ये नौसेना वाले ये। इसका कुछ, इसका दूसरा बना हुआ सही है, सही है। और इसका उपेंद्र द्विवेदी। अगर आर्मी स्टाफ के ऊपर आप अटैक करेंगे तो 2 भाग कर देंगे आपके, यानी कि उपेंद्र द्विवेदी। कौन सा, नहीं नहीं वो नहीं करना। ये कहना चाह रहा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये तो याद होगा, अनिल। ये खत्म हो गया क्या, अच्छा सॉरी लेफ्टिनेंट, हाँ ये मैंने देखा लेट लिखा हुआ है। हाँ विपिन रावत 23 से पहले वो खत्म हुए थे, हाँ ये। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और ये है सीडीएस। चलो आप बताओ कैसे याद करें, याद है सबको, चलो फिर रहने दो। या बताऊं दूसरा तरीका बताऊं, चलो रहने दो, बताओ, चलो रहने दो, रुको चेंज करता हूं थोड़ा सा दिमाग में, 2 मिनट रुको। ये मिलिट्री ऑपरेशन का जो डीजी होता है ये, वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। देखो जब मिलिट्री चलाती है क्या, ऑपरेशन, और जब ऑपरेशन चलाती है तो सामने वाले को पहले एक बात बोलती है, मान जा, क्या कर जा, मान जा, नहीं तो तेरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये चला गया मनोज कुमार कटियार। यहां कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टीवी स्वामीनाथन। ये ऐसे नाम इंडिया में आते कहां है, ये साउथ में है ये। हमारे यहां तो राहुल, रोहित, मोहित, श्यामलाल, रंगलाल। अब देखो, हाँ मेरा शक्तिमान दम्बीवाल। अब देखो, सुनो सुनो, अरे सुनो, टाइम खराब मत करो। देखो देखो क्या कहना चाह रहा है, 2 तरीके से बता देता हूं। या तो आप इसको अगर हिंदी में करो तो ये कैबिनेट, कैबिनेट क्या होता है, सचिव। और ये सचिव आते हैं, बड़े बड़े जो अफसर होते हैं ना, उनकी केबिन में लगे होते हैं, और वो टीवी को सामने से देखते रहते हैं ऐसे, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, टीवी स्वामीनाथन।
आप देखो, ये एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के सलाहकार है ये। और कौन है? अमित खरे और तरुण कपूर। और आपको पता है, प्रधानमंत्री को सलाह देने वाला आदमी प्रधानमंत्री के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। वही सलाह दे सकता है जो कैसा उतरेगा? खरा उतरेगा एक तरीके से। और ऐसी सलाह देगा उसको कोई मिटा नहीं सकता, यानी कि अमित खरे। इसको कैसे करेंगे? तुरा तुरा मतलब हाँ, अच्छा, खरा पूरा पूरा उतरेगा ये। हाँ, ये वाला कर देना। ये यहां पर देखो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये मत करना अभी, इसका एक और याद करेंगे, दोनों को साथ में कर देंगे। पहले ये बताओ, अनिल चौहान, मनोज कुमार कटियार, टीवी स्वामीनाथन। क्या था? हाँ, अमित खरे। और क्या था? हाँ, तरुण कपूर। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि रक्षा वित्त सचिव, ये कहना ये चाह रहा। अब देखो, ये कहना चाह रहा है घर में, या तो घर से कर देता हूं, मैंने अभी किया था, कुछ करके लाया था मैं। हाँ, देखो, ये अगर मान लो हमें, अगर हमारी रक्षा करवानी है, तो रक्षा करने के लिए हम घर में घर वालों को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। मान लो अगर हमें पैसे भी चाहिए, तब भी घर में क्या करना पड़ेगा? कॉल। तो ये दोनों, और ये बात सच्ची है। क्या है? ये सच्ची सच्ची बात है कि अगर हमें हमारी रक्षा करनी है तो घर में कॉल करो, वित्त चाहिए, पैसा चाहिए तो घर में कॉल करो, गार्गी कॉल। यहां पर है फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, बड़ी चर्चाओं में थे ये, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, पता है, जो वो कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं ये, तब यही व्यक्ति आ रहा था ये, और बिल्कुल प्यार से बता रहे थे ये। फॉरेन फॉरेन का मतलब क्या होता है? तो ये कहना चाह रहा विदेश सचिव। और ये सच्ची बात है कि जो विदेश सचिव होता है ना, उसको बिल्कुल मीठा बोलना पड़ता है। किसरी की तरह? किसकी तरह? मिश्री की तरह। ये तो ये चला जाएगा यहां से विक्रम मिश्री, यानी उसके कर्म ही ऐसे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कर्म ही ऐसे होने चाहिए, वो कैसा बोले? मिश्री की तरह मीठा बोले ये विक्रम मिश्री। ये है होम सेक्रेटरी, गृह सचिव। और गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। तो नहीं, मैं देख रहा हूं, चेंज कर लेता हूं ये। देखो क्या करें, किसका नाम है? क्या बता रहे? अच्छा, घर पे मन लगता है तो घर जाओ, गो गो गो। देखो, ये हर थोड़ा शॉर्ट में होगा, लेकिन ऐसे हो सकता है हर घर में। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि घर के अंदर पूजा किसकी करते हैं? गोविंद की। और गोविंद एक तरह से देखा जाए तो क्या है? महान है। तो ये चला जाएगा गोविंद मोहन। क्या कह रहे हैं? टाइम खराब मत कर फालतू। फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि वित्त सचिव। और वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। आपको सबको पता है, ये सच्ची बात है, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो आदमी कैसा होता है? और वो हमेशा रहता है अजय, कोई उसको हरा नहीं सकता। ये तो ये चला गया अजय सेठ। यहां पर है डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। देखो, डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हमारी रक्षा कोई करेगा तो कौन करेगा? राजे करेगा, राजन करेगा, राजेश कुमार सिंह। अब आराम से समझते, पहले आप ये बताओ, विक्रम मिश्री। चलो आप ये बताओ, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? टीवी स्वामीनाथन। और ये बताओ, गार्गी कौल। और इसका गोविंद मोहन। अजय सेठ, राजेश कुमार सिंह। सही है। अब आपके पास है रेवेन्यू सेक्रेटरी, और ये है अरविंद श्रीवास्तव। कितने पॉइंट हो गए इसके? इधर वाला पूरा हो गया क्या? पूरा हो गया ये? फिर तो सही है।
अरविंद श्रीवास्तव। रेवेन्यू का मतलब राजस्व, ये हो गया राजस्व सचिव, और ये है अरविंद श्रीवास्तव। चलो थोड़ा आप बताओ कैसे करें। अरविंद श्रीवास्तव, एक की तो यहां से बन सकती है वास्तव। क्या करें? वास्तव, रास्तव, ये राज, अच्छा राजस्व वास्तव। हाँ जल्दी, हाँ हाँ क्या बता रहे हैं? वेन्यू में अरबी की सब्जी है। रुको रुको, चेंज कर देते हैं ये। रेवेन्यू अगर अच्छा होगा ना तो अरे तभी सब्जी लाएंगे, कौन सी? भिंडी की, क्योंकि भिंडी की बहुत महंगी आती है ये। तो ये कर देना अरविंद। वास्तव में ये देखो, यहां से लिंक कर देना ये। अब देखो नेशनल, ये तो सबको पता है। एनएसए कौन है? आदित्य डोभाल। ये ये एक आपको याद करना पड़ेगा, इसका बनता नहीं है, इसको अभी रहने देना। ये कह रहा मुख्य आर्थिक सलाहकार, और ये कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। और आपको पता है हमारे यहां आर्थिक रूप से सलाह देने वाले लोग बहुत सारे हैं। इतनी सलाह दे देंगे कि देख ऐसा कर, शेयर मार्केट में डाल दे, गोल्ड अच्छा चल रहा है गोल्ड में डाल दे, प्रॉपर्टी भी अच्छी चल रही है डाल दे। गुरुकुल में, गुरुकुल में क्या कर दे? सेवा, हाँ यस। आओ देखो, आर्थिक सलाह देने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, उनकी संख्या कम नहीं है, लिमिट ही नहीं है, अनंत है। तो इतना याद कर देना, वो मत करना भले ही। अनंत नागेश्वरन। इसका बताओ, अरविंद श्रीवास्तव, डन। ये बताओ, आदित्य डोभाल, और इसका क्या था? अनंत नागेश्वरन। बस बहुत है। चलो ठीक, कल भी क्लास से ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ, रोज कर दिए, डेली करके दिवाली से पहले कोशिश करेंगे बड़े बड़े 4-5 चैप्टर फिनिश कर देंगे। हाँ तो कल भी 12:30 लेंगे, है ना? हाँ आ जाओ। हेलो, ये पीछे साउंड आ रही है ना? ठीक है। देखो कल वाला जो हमने किया था 2 मिनट उसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं।
ये बताओ कि जो चीफ जस्टिस है वो कौन थे? B.R. गवाई। आपको कुछ मत करना, गवाई याद कर लेना। ठीक है, ये बताओ आर, हाँ क्योंकि वो काट दिया था। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। अब देखो आप केवल यहां पर बताना ये वाला संजय कुमार मिश्रा। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? सीपी राधाकृष्णन। अब रुको, यहां पर इसका बताओ, प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, अब यहां से एक बता दो, रूलिंग पार्टी का राज्यसभा में जेपी नड्डा। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे, स्पीकर ओम बिरला। चलो ये बताओ, ज्ञानेश कुमार, के संजय मूर्ति, और यहां टीसीए कल्याणी। कौन सा चलता तो नहीं? ये लगाओ दे, कहां लगेगा? अब आपके पास में है ये, आप केवल एक बता दो, हितेश कुमार मकवाना से। हितेश से याद किया था हमने। अब लास्ट एक बता दो, सीडीएस अनिल चौहान। मनोज कुमार कटियार, कह रहे ना मान जा, जब मिलिट्री ऑफिसर चल रहे थे तो काट दूंगा एक तरह से। और कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। अब आपके पास में है ये फॉरेन विक्रम मिश्री, हाँ मिश्री। गोविंद महान। अब आपके पास में यहां से आप बता दो, ये तो सबको याद होगा, कहां गया वो? ये एनएसए कौन है? कौन था? ठीक है, यहां देखना, यहां से याद करना था। ये है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, और कौन है? अजय कुमार सूद। देखो जो मुख्य वैज्ञानिक होते हैं ना, वो अगर आपको कोई सलाह देंगे तो यकीन मानिए हर चीज में आप कैसे रहेंगे? अजय रहेंगे, मतलब आप हारेंगे नहीं। और यकीन मानिए वो सलाह देते हैं ना, वो सीधी सलाह देते हैं, मतलब टेढ़ी नहीं देते, सीधी यानी कि शुद्ध। तो ये चल जाएगा अजय कुमार सूद। ये सीबीसी नाम सुना है? देखो जब कहते हैं कि सीबीसी जो बनाते हैं ना, उस आदमी को बनाया जाता है जो विजिलेंस के अंदर वास्तव में क्या होता हो? क्या होता हो? परवीन। तो परवीन कुमार श्रीवास्तव यहां पर है। ये विजिलेंस कमिश्नर है, इसको मत करना, बस ये वाला मेन कर लेना। यहां है चीफ, किसका चीफ है? सीबीआई। देखो सीबीआई का भी चीफ उसी को बनाते हैं जो जांच पड़ताल करने में क्या हो? परवीन हो, जो केस को बिल्कुल कैसा कर दे? सीधा कर दे, सीधा कर दे, सीधा कर दे, परवीन सूद। यहां पर है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सीआईसी का नाम सुना है? आरटीआई सुना होगा। आरटीआई लगाते हैं और आरटीआई में आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दे तो आप जाते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास। जब वहां से भी गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए आप कहां जाएंगे? सीआईसी के पास में। ये है लास्ट अथॉरिटी है। अब किसी ने मुझे इंफॉर्मेशन दी, क्या दी? इंफॉर्मेशन कि भाई उसके पास में क्या है? हीरा है। तो देखो उसके पास में क्या है? हीरा है। हाँ हीरा बेटे, यस। तो देखो यहां देखना, इसका बताओ सीबीसी।
परवीन कुमार श्रीवास्तव। ये कहना चाह रहा है विजिलेंस का मतलब होता है सावधान सतर्क होना। विजिलेंस की जो टीम आती है चेक करने के लिए, वास्तव में वही व्यक्ति आता है जो उस चीज में क्या होता है, परवीन होता है। उसके बाद देखिएगा ये इसका सीबीआई परवीन शोध, तो सीबीआई की भी जिम्मेदारी उसी को देते हैं जो उस चीज में क्या होता है, परवीन। केस को कैसा कर दे, सीधा कर दे। क्या इंफॉर्मेशन मिली, हीरा ही हीरा है उसके पास में। ये आईबी का है तपन कुमार डेका। देखो आईबी का नाम सबने सुना है, और आईबी को मैंने खुद ने गौर से देखा है, बिल्कुल नजदीक से देखा है। इसके जो एजेंट होते हैं ना, जब किसी को पकड़ते हैं तो उसको क्या करते थे, तपा देते हैं। क्या करते थे, तपाना समझ रहे हैं, गुस्सा दिलाना है। तो ये चलेगा तपन कुमार डेका। यहाँ पर किसका चीफ है, रॉ। घर वालों को जब पता चला घर में 4 मेंबर थे, सारे के सारे क्या खाते हैं, पान पराग। सुना है नहीं, पापा ने क्या किया, सबको खड़ा कर दिया रो में, सारे खड़े हो जाओ, जो जो पान पराग खाता है सारे रो में खड़े हो जाओगे। तो ये चला गया यहाँ से पराग जैन। यहां पर देखना ये डायरेक्टर है, डीजी है, और ये है एनआईए। एनआईए सुना है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और देखो जब कोई डीजी लेवल का जो अफसर है और एनआईए का एक तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी कि एक तरह से जांच पड़ताल करने वाली जो एजेंसी है उसका डीजी है। तो देखा जाए तो इस आदमी को सदा इन्वेस्टिगेशन करने में क्या आता होगा, आनंद। जब भी कोई डेट आती है कि जी इस डेट पे वहां चलेंगे 11 अक्टूबर, और वहां चलेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसको सदा इसमें क्या आता है, आनंद। तो चला गया सदा आनंद। ये है ईडी, सुना है, ये बड़ी चर्चाओं में रहता है ये। और ईडी जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी कोई नेता नाटक करता है उसको लगा दो ईडी के पीछे। सुना है साहब, आपने देखा होगा जैसे इनकी सरकार आई, नई सरकार आई तो ईडी को लगा दिया किसके पीछे, राहुल के पीछे। पता है इस बात का, तो ये चला गया राहुल नवीन। उसके बाद देखना एसएसबी, यानी एसएसबी का ये है डीजी सशस्त्र सीमा बल, और ये अमृत मोहन प्रसाद। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो हम यहाँ जो जिंदगी जी रहे हैं वो सही मायनों में देखा जाए तो अमृत के समान नहीं है। ये जो अमृत भरी जिंदगी हमें मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि सीमा पर जो लोग खड़े हैं ना, जिनके पास में क्या है, अस्त्र शस्त्र, उनकी बदौलत आपको आज अमृत भरी महान जिंदगी प्रसाद सब मिल रहा है। यहाँ आपके पास में है 5। अब आराम से सुनना पहले। रो में पापा ने किसको खड़ा कर दिया, जो भी पान पराग खाता है, यानी कि पराग जैन। आईबी को मैंने नजदीक से देखा है कि भाई साहब ये क्या कर देते हैं, तपा देते हैं। तो तपन कुमार डेका। फिर कहना चाह रहा है एनआईए। देखो जो राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में शामिल होता है उस आदमी को सदा क्या आता है, आनंद आता है। इसका क्या था, राहुल नवीन। उसके बाद देखिएगा यहां पर इसका अमृत मोहन प्रसाद। अब आपके पास में बीएसएफ, और बीएसएफ का है दलजीत सिंह। आपने कभी सुना होगा ये जो बीएसएफ होती है, जो बॉर्डर होती है ना वहां होती है जनरली, और मेनली पाकिस्तान वाली जो बॉर्डर है तो वहां क्या होता है, बीएसएफ का जितना भी होता है ना क्या दल, वो ऐसे चलता रहता है, यूं चलता रहता है। तभी तो इनकी हमेशा क्या होती है, जीत होती है। तो ये चला गया दल जीत। यहां पर देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कौन है, सीआरपीएफ। अब देखो ऐसा कोई देश जो अपनी पुलिस फोर्स को हमेशा क्या रखता हूं, रिजर्व, यानी कि कुछ को तो लगा रखा है देश की सेवा में और कुछ को रिजर्व रखा है कि देश में जो समस्या आएगी तब इनको उतार देंगे। यकीन मानिए इसका मतलब ये आदमी पूरा अपना क्या लगाता है, ज्ञान। तो ज्ञान होगा ना तभी आप रिजर्व रख पाएंगे पुलिस को। यहां पर सीआईएसएफ का नाम सुना है, देखो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और ये आरएस बाटी। पहले बताओ बाटा किसको बोलते हैं, पत्थर को। जो पत्थर होता है उसको बाटा बोलते हैं, और बाटे का यूज कहां करते हो, इंडस्ट्री में करते हो। तो ये चला गया बाटा यानी बाटी।
अब आपके पास देखिए, चलो ये सही है कि दूसरा करूं? सही है। दूसरा देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्या चीज भाती है? इंडस्ट्री। बात समझ रहे हैं? अच्छी लग रही है खाने में, एक तरह से ये उससे याद कर सकते हो। ये सही है कि तीसरा बताओ? अब है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। देखो ये कहना चाह रहा है बी श्रीनिवासन, वो कहना चाह रहा है कि इन्होंने अपने घर पर क्या लगा रखा है? सिक्योरिटी गार्ड। मतलब इस देश की अगर बात करें तो इन्होंने क्या कर रखा? अपने घर पर एक सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा। अरे घर मतलब कि अपने निवास स्थान पर, कहां पर? निवास स्थान पर लगा रखा सिक्योरिटी गार्ड को। यहां है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन करता है? एसपीजी। और इस पूरे लोक में देखो, ये इस पूरे लोक में अगर एसपीजी सुरक्षा करती है तो किसकी करती है? पीएम की। पूरे लोक के अंदर ये शर्माओ मत यही करती है। तो ये चला गया आलोक शर्मा। अब देखिए, पहले बीएसएफ का बताओ, दलजीत सिंह। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपको ये वाली चीजें नहीं रटनी है। स्टूडेंट अक्सर दिमाग इसमें दौड़ा देता है। हाँ, डीजी के अंदर ये कि साला डीजी था, जनरल था, आईजी था, ये नहीं दौड़ाना, आपको डायरेक्टली याद करना है। तो बीएसएफ का क्या चल रहा था? दल। रिजर्व रखा था इसने पुलिस फोर्स को, ज्ञानेंद्र। हाँ, ज्ञानेंद्र, बस इतना ही याद करना। इंडस्ट्री बाटा, बाटा, बाटा। सिक्योरिटी गार्ड को श्रीनिवासन, तो अपने निवास स्थान पर आलोक शर्मा। अब आईटीबीपी सुना है ये? देखो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब उसका बढ़ गया बेपे, जब पता चला कि वो भीग गया रेन में। देखो ये जब किसमें भीग गया? रेन में। और पता है कौन भीग गया? सजीव। संजीव नहीं, सजीव। एक होता है निर्जीव, आप क्या है? तो सजीव यानी कोई इंसान होगा ये। तो जब सजीव आदमी किसमें भीग जाएगा? बारिश में, तभी उसका क्या बढ़ गया? ये बीपी बढ़ गया। उसके बाद देखिएगा एनसीसी, सुना नहीं? ये है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और एनसीसी में सिखाए जाते हैं क्या? गुरु सिखाए जाते हैं। तो ये चल जाएगा गुरबीरपाल सिंह। यहां पर है आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। चलो आप बताओ कैसे याद करें? जल्दी बताओ। नाम क्या लिखा हुआ है? शिवमणि परमेश। शिवामणि, शिवमणि परमेश। देखो मनी कॉस्ट, मतलब यहां से ये मनी और ये कॉस्ट, आप ये ले रहे हैं ना, कीमत एक तरीके से मनी कॉस्ट। ठीक है, या ऐसा कर दे, कोस्ट गार्ड के जब कोई व्यक्ति नौकरी करता था कौन से एरिया में करेगा? कोस्टल एरिया में। और वहां आपको पता है कि उनको बचाने वाला परमपिता परमेश्वर ही होता है, और वो होता है कौन? भगवान शिवा। तो ये चला जाएगा शिवामणि परमेश। ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। कौन सी है? एनडीआरएफ। और ये कहना चाह रहा है एनडीआरएफ। देखो ये जो एनडीआरएफ की टीम होती है ना, आपने अगर देखा हो तो जब ये बचाने के लिए लोगों को आती है तो ये बिल्कुल मतलब पूरे आनंद के साथ काम करती है। कहने का मतलब है कि ये निडर होकर काम करती है कि डर डर के? निडर। तो यही तो कह रहा है, निडर। देखना यहां से कैसे करती है? निडर होकर। और देखो ये कई बार तो जहर का घूंट भी पी जाती है। यानी जैसे ये लेट आएगी अगर मान लो तो लोग कहेंगे एनडीआरएफ की टीम कहां गई, कहां गई, तो कई बार घूंट भी पीना पड़ता आदमी को। लेकिन इनको आता है बहुत ज्यादा क्या? आनंद। यहां पर है आरपीएफ, और ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। आरपीएफ का नाम सुना होगा आपने? ठीक है। रेलवे जो पुलिस होती है ना, रेलवे फोर्स की बात कर रहा है, वो सार्वजनिक स्टेशन के ऊपर चलती रहती है क्या? चलती है।
पता क्यों चलती है? ताकि कोई अनजान आदमी वहां सो ना ले। क्या ना कर ले? सो ना ले, यानी वहां सो ना जाए एक तरीके से, इसलिए वो रेलवे वाले चलते रहते हैं। तो ये चला गया सोनाली मिश्रा। अब देखो पहले ही बीपी बढ़ा, किसमें भीगा? रैन में। आवाज कम, अब सही है, ठीक। हाँ, ये है संजीव रैना, अब सही है, ठीक है। एनसीसी में गुर गुर गुर, इतना ही कर लेना, गुरु हो गया काम चल गया। गुरबीरपाल सिंह, शिवामणि परमेश, निडर आनंद, पीयूष आनंद। देखो अगर आनंद भी याद रह गया ना तो 100% है कि 50% काम तो हो गया, लेकिन पीयूष हो गया तो 100% पे चला जाएगा। इसका बताओ। सोनाली मिश्रा। अब है आसाम राइफल्स और इसका है विकास लखेरा। और ये आप मेरे से बात लिख के ले लो। कैसे ले लो? लिख के ले लो। अगर आप सबके साथ समान व्यवहार करेंगे तो यकीन मानिए सबका क्या होगा? ये चला गया विकास लखेरा। ये होमगार्ड। और ध्यान रखना, अपने घर पर कभी गार्ड लगाओ तो वास्तव में आपको अपना यूज करना चाहिए किसका? विवेक का। विवेक का यूज करने का मतलब उसकी पहले पूरी परीक्षा लेनी पड़ती है, कहीं उसका टारगेट कुछ और तो नहीं है। तो ये चल जाएगा विवेक श्रीवास्तव। यहां पर है नारकोटिक्स, एनसीबी की बात कर रहा है। और ये है अनुराग गर्ग। ऐसा कर दो, इसको अनार कर दो। देख नहीं है, घर के अंदर हम अनार को क्या करते हैं? क्या करते हैं? काट देते हैं। देखो नार अनार, नार अनार, अनार काट, अनुराग। थोड़ा शॉर्ट में तो यही बनेगा इसका, कुछ और सोच लेते हैं। एनसीबी, हाँ रुको रुको, घर में रग रग से वाकिफ होते हैं हम किससे? नारकोटिक्स से। या ऐसा भी हो सकता है नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट होता है वो घर घर से वाकिफ होता है कि किस किस के रग में बसा हुआ है ड्रग्स वगैरह, उनको पकड़ निकालना है। तो ये थोड़ा यहां से हो सकता है अनुराग गर्ग। ये है ब्रो, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और यहां जो ब्रो है ना वो है हमारा रघु भाई। रघु रोकड़ा सुना होगा, साउथ की मूवी के अंदर नागार्जुन ने एक रोल किया था रघु रोकड़ा, सुना है? तो जनता जो है अपने ब्रो को याद करती है, रघु रोकड़ा। तो ये चला गया रघु श्रीनिवासन। नीति आयोग चेयरमैन नरेंद्र मोदी। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पहले हुआ करता था योजना आयोग, और उसकी जगह किसने ली? नीति आयोग ने। और देखो नीति आयोग का चेयरमैन है, और नीति आयोग का चेयरमैन उसी को बनाएंगे जो देश को किसी भी दिशा में क्या कर दे? मोड़ दे। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पहले ये बताओ इसका क्या है? विकास लखेरा। ये विवेक श्रीवास्तव। हाँ, अनुराग गर्ग। और इसका रघु। और ये मोदी। लेकिन मैंने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी वाला नहीं पूछेगा, पूछेगा ये वाइस चेयरमैन। अब देखो क्या करोगे। और ये कौन है? सुमन कुमार बेरी। ये कहना चाह रहा है कि न जाने उससे हमारी इतनी क्या बैर है। बैर यानी कि दुश्मनी है, कि जब भी हम नीति बनाते हैं ना तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसको हम क्या पिला रहे हैं?
विष पिला रहे हैं, जहर पिला रहे हैं एक तरह से, और वो सामने से बोल देते हैं कि तुमने क्या नीतियां बना दी है, पता नहीं ऐसा क्या बेर है उसका एक तरह से, तो उसको लगता है जैसे जहर वाली नीति बना दी है। तो सुमन कुमार बेरी, यहां पर लिखा हुआ है ये नीति आयोग का क्या है, सीईओ है, और ये बीवीआर सुब्रमण्यम। देखो पहले इसको थोड़ा चेंज करते हैं। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन कौन आया, कौन सा था, सुमन कुमार बेरी। देखो इसमें तो बेरी भी याद रह गया ना, तब भी पार पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ विष पिलाया था, जहर पिलाया था एक तरह से, पता नहीं क्या बेरी था, दुश्मन था एक तरह से। अब आपके पास में नीति आयोग का क्या है, सीईओ। आपने देखा होगा घर के अंदर नीति जो बनाती है ना, यानी नीति बनाने का जो सीईओ होता है, घर में इधर से आएगा, उधर जाएगा और ये आ जाएगा। देखिएगा घर में नीतियां जो बनाता है उसका सीईओ कौन होता है, बीवी होती है, वही नीतियां बनाती है। इसलिए पति देव को तो बेचारे को सब्र रखना पड़ता है, मान जाता है। बीवीआर सुब्रमण्यम। अब देखो ये है यूपीएससी का चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजय कुमार। अगर देखो यूपीएससी का चेयरमैन उसी को बनाते हैं जो पूरी जिंदगी भर क्या रहेगा, अजय रहेगा, तो उसी को बनाएंगे एक तरह से। या फिर एक और खतरनाक कर देता हूं, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम एक ही बार में निकाल लेंगे, लोग आपकी क्या करेंगे, जय जयकार करेंगे। तो ये चला गया अजय। अब है ये है चेयरमैन 23वें और 22वें लोक कमीशन का, दिनेश माहेश्वरी 23वें का है, और 22वें का कौन हो गया, ऋतुराज अवस्थी। ये एक आप याद कर लेना। क्या हुआ, लोक कमीशन क्या होता है, कानून आयोग, नहीं नीति आयोग, विधि आयोग, विधि आयोग हिंदी के अंदर। यहां पर है एनसीडब्ल्यू। देखो चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये राष्ट्रीय आयोग है किसके लिए, महिलाओं के लिए। विजया किशोरी राहत कर, देखो ऐसे कर दो, अच्छा हो जाएगा। इसको कर दो किशोरी। किशोरी जानते हैं किशोरी कौन होती है, महिलाएं। महिलाओं को भी हमने क्या प्रदान कर दी, राहत प्रदान कर दी। उनके लिए हमने क्या बना दिया, कमीशन। बस इतना ही कर देना, ये वाला जरूरी नहीं है। यहां देखना वाइस चेयरमैन कौन था, सुमन कुमार बेरी। सीईओ कौन थी, बेरी। यूपीएससी का अजय कुमार, और यहां किशोरी राहत कर। यहां देखना ये बैकवर्ड क्लासेस का जो नेशनल कमीशन है उसका चेयरमैन। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं यहां ये आ रहा है, औरतों का आएगा, और इसका बैकवर्ड क्लासेस का आएगा, एससी का आएगा, एसटी का आएगा, इस तरह से चलेगा, बच्चों का आएगा। आप देखिए अगर बैकवर्ड क्लासेस का यहां नेशनल कमीशन बनाया गया, आप देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये बैकवर्ड कैसे है, ये गंगाराम, तो गंगाराम नाम ही बैकवर्ड है एक तरह से, मतलब पुराना नाम है, नहीं। अब आजकल वैसे गंगाराम कोई रखता नहीं है नाम, ये कोई रखते हैं तो कोई लोग क्या करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। अब आजकल तो कुछ और ही नाम रखते हैं, अक्षय, एसके। तो अगर ये आप पीछे की तरफ जाएंगे, आज के लगभग 10 साल पहले, 10 साल नहीं 20 साल पहले, तो नाम ऐसे होते थे, गंगाराम, सुंडाराम, मणिराम, पप्पूराम, हाँ ऐसे नाम होते। आज भी गांवों के अंदर ऐसे ही है। अरे हमारे जो फादर है जनरली, वो उनका भी नाम ऐसे ही है, नॉर्मली गांव में ऐसे होता है। तो ये कहता रहा है गंगाराम हंसो मत, ये पीछे ऐसे ही होते थे नाम ये। उसके बाद देखिएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसका एस, ये तो आपको सबको याद होगा, हाँ?
पहले बताओ ये नाम याद है या नहीं? मेरे हिसाब से ये तो याद हो ही जाना चाहिए। अब देखो नहीं होगा तो मैं करवा देता हूं। एसएसबी बदल गए, एसएसबी बदल गया। ये भी साला एक बीमारी है करंट की है। एसएसबी कौन हो गया अब? ये तो लड़का कह रहा है चेंज हो गया। हाँ, संजय सिंघल को बना दिया। ये अच्छा, सितंबर में चेंज हो गया। चलो एसएसबी दोबारा चेंज करो। अरे याद क्या हो गया, मैं पूरा साफ करके अभी दोबारा डाल दूंगा। ये टेंशन क्यों ले रहे? संजय सिंघल जी देखिए, एसएसबी का अभी हमने याद किया था अमृत मोहन प्रसाद, यही था ना, सशस्त्र सीमा बल। अब जो हो चुका वो हो गया संजय सिंघल। हाँ, इसी में आ रहा है एसएस, तो ये हो गया संजय सिंघल। अब आपके दिमाग में ये परमानेंट चला जाएगा। अब देखो, ये कहना चाह रहा है एसएससी का चेयरमैन। आजकल आपको पता है एसएससी के चेयरमैन के पास में हर पल की खबर जा रही है। कोई भी यूट्यूबर कुछ बनाता है, हर पल की खबर जा रही है। जा 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 गो 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 गो, यानी क्या होता है? जा, पल पल की खबर जा रही है, पल पल की खबर। तो ये चला गया गोपाल कृष्णन। यहां पर 7th पे कमीशन का चेयरमैन, और यह है अशोक कुमार माथुर। आपको पता है, देखो ये इन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे जब आप जॉब लग जाएंगे। और जब जॉब लग जाएंगे तो आपका दिमाग फिर एक ही काम करेगा। पहला काम तो ये कि शादी वादी हो जाए। हाँ, रुको रुको रुको, मैं उससे लिंक करना चाह रहा हूं। उसके बाद में बीवी बच्चे हो जाए, और फिर उसके बाद ऑफिस में आपका एक ही काम रहता है कि इस बार डीए कितना मिलेगा, एचआर में बढ़ोतरी कब होगी, क्या डीए नहीं मिला तो एरियर मिलेगा क्या, बस सारा दिन यही चर्चा होती है। हाँ, सेवा। अब देखो, 7th पे कमीशन, 8th सीपीसी गवर्नमेंट ने बैठा दी है उसके लिए अभी, लेकिन अब वो अप्लाई कब होता है? 26 से होना है, देखते कब तक होता है। लेकिन 7th सीपीसी के कई सारे ऐसे होते हैं कि मतलब सैलरी ऐसे बढ़ेगी वैसे बढ़ेगी, कुछ चीजें इन्होंने लागू नहीं की। तो एम्प्लॉय को एक तरीके से लग गया था क्या, शौक लग गया ये, वो उसने अपना पकड़ लिया माथा, ये चला गया माथुर। मैंने रिजाइन दे दिया। अब ये या तो उनको पता है या मुझे पता है। तो देखिए, ये है अजय मानेकराव खान मिलकर। आपको पता हो अन्ना हजारे का नाम सुना है? लोकपाल की इसने मांग की थी अन्ना हजारे ने, पता है? और लोकपाल की इसीलिए मांग की थी ताकि कई लोग जो खाते हैं ना, क्या मने, ये सारा सब कुछ रुक जाए एक तरीके से। जो भी खाते हैं, देखो खाना 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 खाना। अब लोकपाल जब बन गए लोग ये कहते अब मनी खा के दिखा एक तरीके से। तो ये चला गया माणिकराव खान मिलकर। ये है चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन का। 16वें का कौन है? अरविंद पनगड़िया। और 15वें का कौन है? एन.के. सिंह। तो देखो, 15वां फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, एन.के. सिंह। पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन था पहले वित्त आयोग का? कैसी नहीं होगी, शायद यही होगा मेरे हिसाब से। तो देखिएगा, ये 15वें का है और ये है 16वें का। 16वें का है अरविंद। वो 15वें का है एन.के. सिंह, 16वें का है अरविंद पनगड़िया। बस टाइमिंग दिन में करेंगे इसका। अरे रुक जाओ यार, पता नहीं तुम कैसे करते हो ये। अभी कंटेंट हुआ ही नहीं, उतना जितना होना चाहिए। टाइम हो गया क्या? अच्छा चलो एक लास्ट कर लेते हैं।
जहां रिवीजन स्लाइड रहेगी वहां रोक दूंगा ये। कितने पेज हो गए बताना? पूरा पेज हो गया पहला पूरा? ठीक, देखिए थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। देखो 16वें फाइनेंस कमीशन का साला उसने 16 यानी साला उसने किसी को घर में दे दी क्या? घर में पना। देखो घर में क्या दे दी? पना दे दी। और वही घर से खा के चला गया क्या? कमीशन। तो ये चला जाएगा 16वें कमीशन। 16वें का तो देगा अरविंद पनगरिया। 15वें को कैसे करें? नाकाबंदी कर देते। नाकाबंदी सुनी है? अगर पता चल जाए कि कोई कमीशन खाएगा तो पुलिस उसके लिए क्या कर देती है? नाकाबंदी कर देती है। थोड़ा सा याद हो सकता है यहां से। ये लो खत्म। इसका बताओ। गोपाल कृष्ण नहीं है। इसका गंगाराम हंसराज गंगाराम अहिर, अशोक कुमार माथुर, मानिक राव खानवेलकर। इसका क्या था? अरविंद पनगरिया और एक था एनके सिंह। चलो ये कल याद करेंगे। याद हो रहा थोड़ा थोड़ा? ठीक है। तो एग्जाम तक आपकी ये करंट वाली टेंशन मैं कर दूंगा खत्म, है नहीं? इस बुक की टेंशन तो कर दूंगा मैं। देखो कौन से एग्जाम में? नेट के एग्जाम में। बस इतना ही याद कर लो कि काम चल जाएगा अपना। फिर देखिएगा, चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी कहना चाह रहा कौन है? अंतर सिंह आर्या। देखो जब भी लिखा हुआ आएगा ये शेड्यूल ट्राइब, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अनुसूचित जनजाति है। तो इसका मतलब बात किसकी कर रहा है? एसटी। जब एसटी आए और आपको कोई लिंक करना हो तो एसटी को आप बना दो, क्या बना दो? स्टूडेंट। और आजकल के जो स्टूडेंट है ना वो अच्छे से पहचानते हैं क्या अंतर, कि किस चीज में क्या अंतर है। तो ये चला गया अंतर सिंह आर्या। ये लिखा हुआ चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी ये अनुसूचित जाति, वो जनजाति और ये क्या है? जाति। इसका कौन है? किशोर मकवाना। तो ये कहना चाह रहा है एससी। देखो दो तरीके से याद कर सकते हो। पहला तरीका, एससी को हम बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और कोई भी आदमी देखा जाए तो शोर नहीं मचाता, कहां नहीं मचा पाएगा? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा तरीका, आप अगर इसको साउंड टेक्निक से करें तो शक, वो कह रहा है कि हमें तो शक हो रहा था इसलिए हम क्या मचाने लग गए? शोर। तो ये चला गया किशोर। यहां पर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनसीआरसी। कौन है इसका? वी रामा सुब्रमण्यम। देखो कैसे करेंगे ये। ह्यूमन यानी क्या हुआ? मानव, और ये अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा है ये। तो हर मानव का ये अधिकार है कि वो सुबह सुबह एक तरह से पूजा कर सकता है। किसकी? राम की। तो ये चला गया रामा सुब्रमण्यम। ये कहना चाह रहा है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चे। और बच्चे सबको होते हैं क्या? प्रिय। तो ये चला गया प्रियांक कानूनगो। और हाँ यही सही है। यहां पर देखना, इसमें बताओ, देखो कंपटीशन ज्यादा कहां है? नेट के एग्जाम में, यानी कि रवनीत कौर। फिर कहना चाह रहा था एसटी अंतर सिंह आर्या, क्योंकि स्टूडेंट अच्छे से पहचान लेगा किसको? अंतर को। फिर कह रहा है जैसे शक हुआ मचाने लग गया क्या? शोर। ये चला गया किशोर। फिर कहना चाह रहा है नेशनल ह्यूमन राइट्स, हर मानव का अधिकार है कि सुबह सुबह किसकी पूजा कर सकते हैं? राम की। तो रामा सुब्रमण्यम। बच्चे सबको क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। ये देखो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नाम याद हो या ना हो इतना भी हो गया ना तो अभी ऑप्शन में क्लिक कर जाओगे। ये आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ये जो हम यूज करते हैं अक्सर, इसको जैसे ट्रिक का आप नाम देते हैं, ये सबसे ज्यादा काम अगर करती है तो किस में करती है? करंट अफेयर। फिर उसके बाद जीएस में, और फिर काम करती है इंग्लिश में। ये ऐसे चलती है। यहां से देखना, चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यानी क्या होता है? अल्पसंख्यक। जिनकी संख्या कम होगी कि ज्यादा? कम। और वो कह रहे हैं कि संख्या कम है लेकिन आप हमारा एक बाल बाका नहीं कर सकते। ये क्या नहीं कर सकते?
इकबाल यानी कि इकबाल। उसके बाद देखना रेलवे बोर्ड, और इसका चेयरमैन और सीईओ कौन है? सतीश कुमार। देखो आपने देखा होगा रेलवे बोर्ड ने अभी ये एग्जाम की डेट चेंज कर दी है, ग्रुप डी वाली, पता है? ये बोले कि पता नहीं अब कहां होगी। तो रेलवे बोर्ड के ऊपर बच्चे अपनी पूरी क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? फीस। फीस जानते हैं? गुस्सा निकालना है एक तरीके से ये। तो ये हो जाएगा यहां से एक तरीके से ये सतीश ही, यानी कि सतीश कुमार ही। उसके बाद देखिएगा यहां पर लिखा हुआ चेयरमैन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं? सेबी। तो हमें ये याद करना सेबी के। और देखो उन सभी ने हमारी कर दी क्या? तौहीन कर दी। तो ये चला गया तुहिन कांता पांडे। यहां पर ये है किसका है? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। देखो बात किसकी हो रही है? फिल्म। और फिल्म जब देखो फिल्म हर आदमी को क्या करती है? भाती है, तभी तो देखेगा ये। तो ये चला गया यहां से भाकर। उसके बाद देखिएगा ये है सिविल एविएशन सिक्योरिटी का चेयरमैन। ये कौन है? राजेश निर्माण। आपने अगर देखा हो ये जो सिविल एविएशन किसकी बात कर रहा है? किसकी? किसकी? एरोप्लेन, मतलब जो एयरपोर्ट की मान लेते हैं एक तरह से। वहां सिक्योरिटी के लिए आपने अगर देखा हो तो जो कॉर्नर होता है ना, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक पुलिस वाला बैठा रहता है, जवान सा एक तरह से। ये कभी देखा आपने? ऐसा ऊपर सा बना होता है, ये लोहे के सरिये के ऊपर सा बना होता है एक तरह से, ये कॉर्नर के ऊपर होते हैं ये। इसका मतलब उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो सिविल एविएशन वहां सिक्योरिटी के लिए उस चीज का क्या करवा रखा है? निर्माण करवा रखा है। क्या करवा रखा है? निर्माण, यानी कि निर्माण। यहां पर एक काम करो, माइनॉरिटीज वाले में क्या था? ये संख्या में भले हम कम है लेकिन तुम हमारा बाल बाका नहीं कर पाओगे, इकबाल। इसका बताओ? सतीश कुमार। सेबी में कौन था? कौन था? तुहिन। तुहिन आगे पांडे। तो तोहिन से हो जाएगा सेबी। फिल्म क्या कर रही थी? बाकर, यानी कि रविंदर बाकर। उसके बाद देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी हमने जितने याद किए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था एक तो ये। कौन सा? सीएजी। कौन था? संजय मूर्ति है। और सीजीए कौन थी? टीसीए कल्याणी। इन दो के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम से, क्योंकि आपका एग्जाम भी एसएससी ले रही है, तो वो ये सीबीडीटी है। और सीबीडीटी यानी कि ये जो टैक्स लेती है वो कैसा लेती है? डायरेक्ट टैक्स। और आपको पता है जब ये डायरेक्ट टैक्स हमसे लेते हैं तभी आदमी क्या करता है? रवि। रवि यानी कि रोवे है। क्या करे हैं? रोवे है। आगे आगे चलता हुआ रोता आदमी है कि आगे फिर बोलेगा टैक्स चलेगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा, रोवे है। तो रवि अग्रवाल। एक खास बात और बताऊं, ये आज तक जो मैंने रिकॉर्ड देखे हैं, ये सीबीडीटी पता नहीं क्या वजह है ये, और एक ये जो होता है सीबीआईसी है, जो टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। इनके ज्यादातर जो ये मिलेंगे चेयरमैन, इनका ये जो है ना सरनेम वो सेम सा ही मिलता है। हाँ मतलब नहीं, अग्रवाल रटना नहीं है, मतलब जैसे ये चेंज होगा पता नहीं ऐसा क्या है। लगभग मैं शायद 4-5 पेज ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं, अब तक मैंने ये चीजें नोट की है ये, कि हमेशा याद रख कंफ्यूज करने के लिए रहता ही रहता है। जैसे इसमें रवि अग्रवाल है, इसमें कौन सा है? संजय कुमार अग्रवाल। ये टैक्स कौन सा है? तो पहले बताओ जो डायरेक्ट टैक्स है, अगर आपसे कोई डायरेक्ट टैक्स लेगा तो आदमी क्या करेगा? रोएगा। और आपको महाभारत में अगर याद हो तो एक करेक्टर था संजय, पता है? वहां बेटा बेटा इनडायरेक्टली सारी चीजें बता रहा था ये, याद है? आगे आगे क्या हो रहा था ये, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। वो संजय तो था जो इनडायरेक्टली आपको आगे आगे की बता रहा था, संजय कुमार अग्रवाल। ये है चेयरमैन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी एनडीडीबी। पहले बताओ कि डेयरी का नाम सुना है? डेयरी में क्या करते हैं? दूध। तो आपने ऐसा सुना दुग्ध पालन? सुना होगा। मछली पालन सुना है? मछली मतलब क्या जाएगा? मीन। मीन यानी कि मछली। यहां दूध पालते हैं, मछली पालते हैं ये, तो दुग्ध पालन, मछली पालन, मीनेश सिंह ये। उसके बाद देखिएगा यहां से ये चेयरमैन है कंपनी लॉ बोर्ड, और कौन है इसका? महेश मित्तल कुमार। आप देखो ये बात कर रहा है लॉ की। लॉ यानी क्या होता है? कानून। और आपको पता है सारा कानून है ब्रह्मा विष्णु, ये आ गया महेश, किसके पास में है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सबको मिटा सकते हैं ये आ गया यहां से महेश मित्तल। ये आप देखना ये किसका है? ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये मेरे से नहीं हो पाया,
इसको आप देखना ही है। इसका देखो डायरेक्ट टैक्स का कौन सा अग्रवाल था? संजय अग्रवाल, रवि, क्योंकि आपसे जो टैक्स लिया जाता है वो कैसे? रवि। एक तरीका और बता सकता हूं, आपने देखा होगा रवि यानी क्या होता है? सूर्य। और रवि की जो किरणें होती है वो कहां आती है? वो डायरेक्ट ही आती है। ये ऐसे भी याद कर सकते हो। महाभारत में जो संजय बता रहा था वो कैसे बता रहा था? इनडायरेक्टली बता रहा था। ये तो ये चला गया संजय कुमार अग्रवाल, क्योंकि इनके चांस इसलिए बनते हैं, ज्यादातर मैंने यही देखा है कि इनके अंदर जो नाम होते हैं वो सरनेम सेम सेम सा ही मिलता है। ये इसका बताओ, मैंने इससा, ये याद हो जाएगा। ये दुग्ध पालन हो रहा था, वहां मछली पालन यानी कि मैंने है। इसका बताओ। हाँ, महेश, महेश मित्तल कुमार। यहां पर आपके पास में चेयरमैन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी। अब इसके आगे जितने हैं ना, आज तक का रिकॉर्ड ये कि वो एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें कुछ तो कर लेने चाहिए। आप जितने एग्जाम उठाकर देखेंगे इस वाले पार्ट के बाद बहुत कम पूछता है ये, लेकिन याद कर लेते हैं। ये बात किसकी कर रहा है? पेट्रोलियम की। और किसकी कर रहा है? नेचुरल गैस। आपको पता है जो नेचुरल गैस होती है, जो पेट्रोल होता है, ये इनको रेगुलेट इसलिए करना पड़ता है। रेगुलेट यानी क्या होता है? कंट्रोल करना। आपने घर में देखा होगा रेगुलेटर होता है ना, तो रेगुलेटर से क्या करते हो? कंट्रोल करते हैं। तो देखो, पेट्रोलियम और पेट्रोल को, नेचुरल गैस को रेगुलेट इसलिए करना पड़ता है कि अगर आप ऐसे खुले में छोड़ दोगे ना तो ये उड़ जाएगा। किसमें? अनिल यानी क्या होता है? हवा होता है। तो ये अनिल यानी हवा में उड़ जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा, ये कहना चाह रहा है किसका है? ट्राई। इसका मैसेज आपके फोन पर आता होगा, आता है ना? ये कई बार ऐसे देता रहता है कि फर्जी कॉल से सावधान, विदेशी कॉल आ सकते हैं, आपके पास कुछ और सिस्टम आ सकता है, ऐसे ऐसे आता है ये। यानी ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। घर वाले कहते हैं कि बेटा करते रहो। क्या करते रहो? एक दिन तुम अपना मनवा लोगे। क्या मनवा लोगे? लोहा। लोहा जानते हैं ना? लोहा मनवाना है एक तरह से। ये तो लोहा यानी कि लाहौटी है। तो ये चला जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आधार कार्ड का नाम सुना है, ये उसकी बात कर रहा है। अब ये कहना चाह रहा है कि एक खिलाड़ी है भुवनेश्वर कुमार, इसकी जो बॉलिंग है वो कैसी है? यूनिक है। ये तो सीधा ही कर दो यहां से, यूनिक यानी कि भुवनेश्वर कुमार। यहां पर लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। किसकी बात कर रहा है? जो ये सेंसस कंडक्ट करते हैं ना, ये जनगणना, वो बंदा ये होता है। ये और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एग्जाम में पूछ लेता, ध्यान रखना। ये 8% की बात करें तो कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। जब जनगणना होती है तो जनगणना में जो व्यक्ति क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, उनको भी काउंट करते हैं कि जी इतने मर गए। तो देखो, मृत्यु हो गई तो इनको काउंट कर दिया। किसमें? जनगणना में। यहां पर है चेयरमैन, पीएससी। पीएससी का मतलब होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पॉलिटी में आपने एक नाम सुना होगा, लोक लेखा समिति, सुना है? ये वही कमेटी है। और इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? केसी वेणुगोपाल। ये केसी वेणुगोपाल कौन सी पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का। इसकी खास बात है, इस कमेटी के अंदर ज्यादातर आपको चेयरमैन जो मिलेगा वो विपक्षी पार्टियों से मिलता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है? पब्लिक अकाउंट। और पब्लिक का जो अकाउंट होता है ना, उसमें जो पैसा ज्यादा आता है, ऑनलाइन आता है, कैश में आता है? थोड़ा सा ऐसे कहो, कैश में आता है। किस में आता है? तो यही तो कह रहा है, ये किस में आता है? कैश, 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 कैसी, कैसी, कैसी। जैसे आपके यहाँ बेच का क्या नाम होता है? हाँ, कैसे ही है। हाँ, क्या होता है? फुल फॉर्म ये है कि तुम कैश में पैसा देते हो, कैसे। केवल्य कोचिंग। केवल्य कोचिंग मतलब ये है कि गुरुकुल का पहले ये नाम था, पहले कोचिंग का कॉन्सेप्ट था ये, उसका नाम था केवल्य कोचिंग। वो कैसे वहीं से निकला हुआ। ये तो मजाक की बात है, कैश वाला नहीं। तो पब्लिक अकाउंट में जो पैसा आता है वो किस में आता है? कैश में आता है। ये ऐसे कर दो, पब्लिक के अकाउंट में पैसा लेना तो आपको बैठाना पड़ेगा कैशियर। क्या बैठाना पड़ेगा? ये कैशियर यानी कि कैशियर। उसके बाद देखिएगा यहां पर, इसका बता दो क्या था? और इसमें ट्राई करते रहो, लोहा, यहां लोहा मनवा देगा ये यूनिक बोलिंग किसकी थी?
किसकी थी? भुवनेश्वर की। और इसका बताओ, मृत्युंजय कुमार नारायण। चलो ये बता दो, कैसे वेणुगोपाल। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको एक याद करवाया था, इजी भी है लेकिन एग्जाम में पूछने के चांस हो सकते हैं। इंडिया का 8% पे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और वही राज्यसभा के क्या है? चेयरमैन भी है ये। अब आप बताओ, रूलिंग पार्टी का, सत्ता पक्ष का, राज्यसभा के अंदर क्या है? सत्ता पक्ष, रूलिंग पार्टी जेपी नड्डा। और विपक्ष का कौन है? खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे ये। और राहुल गांधी कौन से का है? लोकसभा का। अब इतना सा बताओ कि हमने एक याद किया था ईडी, ईडी का कौन था? हाँ सही है, राहुल नवीन। ऐसे के अंदर लेकर ही बैठा था क्या? तो ईडी पीछे पड़ी हुई किसके? राहुल के। नया नया आया था, इसी के पीछे पड़ गए राहुल नवीन। ये कहना चाह रहा है क्या करना? एस्टिमेट कमेटी कौन सी होती है? एक पॉलिटी में पढ़ा होगा, प्राकलन समिति। सुना है प्राकलन? तुम तो ऐसे देखते हो कि मैं एस्टिमेट पूछ रहा हूं तब भी नहीं पता, और प्राकलन पूछ रहा हूं तब भी नहीं पता। अब मैं संस्कृत में पूछूं, मैं कह रहा हूं एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, यानी कि प्राकलन ही है। और हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकलन करना, आकलन करना। अब ये कहना चाह रहा है कि मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि जैसे ये गुरुकुल में बना रखी है ना, क्या क्या बना रखी है? ये वॉल, ऐसी वॉल मुझे घर पे बनानी है। तो देखो, ये जैसे इन्होंने बनाई, मैंने एस्टिमेट लगाया कि लगभग 5 करोड़ की वॉल हो गई है। तो ये चला गया जायसवाल। उसके बाद देखिएगा, ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसका है? NHAI। चलो बताओ, चीफ जस्टिस कौन है इंडिया का? BR, याद है? क्या दे रहा था? गवाही। अब बताओ, इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ चीफ ज्ञानेश, याद है? ठीक है। अब बताओ आप, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। देखो, नेशनल हाईवे की बात कर रहा है, मतलब कि जो ये नेशनल हाईवे सुना होगा आपने, NH44, NH8, इस तरह से। ये इनके ऊपर जब आप गाड़ी चलाए ना, तो आपको ये रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जाम लग जाता है। ये तो वहां गुस्सा नहीं करना होता है, क्या रखना पड़ता है? संतोष। याद रखना, देखो क्या कहना चाह रहा है, क्या रखना? याद रखना। तो संतोष कुमार यादव। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। आप देखो, दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले जब किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, और कहां पकड़ लेते हैं? सामने वाले आदमी का वैसे बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है? पेपे। तो ये चला गया यहां से विपिन कुमार। ये कहना चाह रहा है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। कौन है इसका? गुरुदेव। अब क्या हुआ, एक बच्चा था, सर के पास चला गया। अरे सर नहीं, किसके पास चला गया? गुरु के पास, कि गुरुजी मुझे तैयारी करनी है। बोले किसकी करनी है? बोले NTPC की। कोई नहीं, तेरे को आज से मैं देना शुरू करता हूं। क्या देना शुरू करता हूं? गुर 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 सिखाना, सुना है ना? गुर सुना है? गुर सिखाना किसी को? अरे वो गुड़ होता है, गुरु क्या होता है? वो टेक्निक जिसको बोलते हैं, ये गुड़ होता है क्या? वो गुरु ही होता है शायद, वो हिंदी में तो गुरु ही होता है। तो देखो, NTPC के लिए उसको गुरु ने गुर दिए, तो ये चला गया यहां से गुरुदेव सिंह। यहां पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका कौन है? अरुण कुमार सिंह। अब इसको कैसे करें? देखो, हमारे यहां थोड़ा सा एक दो बार करना पड़ सकता है, ऑयल के लिए और किस चीज के लिए? नेचुरल गैस के लिए। जब नहीं मिलती है ना, तो लोग इधर उधर क्या करते हैं? रन करते हैं, दौड़ते हैं। ये अरुण 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 अरुण। इसका बताओ, जायसवाल। कौन सा? संजय जायसवाल। जायसवाल भी हो गया तो भी काम पड़ जाएगा अपना। ये बताओ, विपिन कुमार। NTPC में गुर दिए थे, गुरुदेव कुमार। अच्छा रुको, चेंज हो गया कब? साला ये भी एक बीमारी है ये। आप वाले में क्या है? रविंद्र कुमार। चलो देखते हैं एक बार।
इसीलिए देखो मैंने कहा था ना, इनके पूछने के चांस रेयर केस में होंगे। वैसे तो यही है यार, आप कहाँ देख लिए, यही है, इसमें क्या है। चलो कोई नहीं, अभी पता चल जाएगा। रुको रुको एक मिनट, ये तो यही बता रहा है। हम्म, अभी तक तो यही आ रहा है, यही बता रहा है, ये तो चेंज नहीं करना। चलो अभी टाइम खराब करेंगे, देख लेंगे इसको, ये कोई दिक्कत नहीं। और तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना इसमें, ठीक है, पता चला सारे ही चेंज कर दे दूं। यार देखना एक बार, ये किसका है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका है अमरेंदु प्रकाश। आपने एक सुना होगा अमरेंद्र बाहुबली, सुना है ना। और अमरेंद्र बाहुबली का शरीर कैसा था, स्टील की तरह था, मजबूत है एक तरह से, तो ये चला गया अमरेंदु प्रकाश। आप तो अमरेंदु बाहुबली याद कर लेना ही है, उसी से दिमाग में चला जाएगा सीधा ही। यहां देखना क्या है, गेल। क्रिकेट में एक नाम सुना होगा आपने, कौन सा, क्रिस गेल। उसका शरीर है सांड जैसा, कैसा है, सांड जैसा ही है। और ये बात बिल्कुल गुप्त, आपको पता नहीं है। तो ये चला गया संदीप कुमार गुप्ता। या सांड की तरह सोट देता है, देने से आ जाएगा ये देव वाला ये। उसके बाद देखना, ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये आप याद करना इसका ये, क्योंकि ये ऑयल वाले में एक दो में याद करना पड़ेगा। ये है कोल इंडिया, कौन है इसका, हिंदी में क्या लिखा है, पोला वरप्पू, यही है ना, हाँ, पोला वरप्पू एम प्रसाद। देखो कोल का मतलब क्या होता है, कोयला। उसने पूरी घर में खोल दी, पोल खोल दी कि भाई कोयला यही चुरा के लेके गया था ये। या दूसरा बताओ और खतरनाक, कांग्रेस की जब सरकार गई थी तो एक घोटाला ऐसा कहा जाता, कोल स्कैम हुआ था ये, सुना आपने, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, खेल घोटाला। ये कांग्रेस सरकार में घोटालों की एक लिस्ट लगी थी, उसमें एक घोटाला ये था, कौन सा, कोयला। और कोयले घोटाले की पूरी क्या खोल दी, पोल खोल दी एक तरह से ये। यहां पर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका बनता नहीं है पेट्रोल वाले। स्टील का बताओ, अमरेंद्र बाहुबली, आप तो बाहुबली याद कर देना, ऑप्शन काम कर जाएगा ये। इसमें बताओ कैसा शरीर था, सांड जैसा शरीर था उसका ये, तभी तो बार बार देता था एक तरह से शॉर्ट ये। तो ये चला गया संदीप। और कोल वाले में क्या था, क्या था, पोलावरम, पोलावरम, हाँ पोलावरम ही है। इसका देखो, ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, क्या है, बैल, क्या हुआ, कोपू सदाशिव मूर्ति, हाँ ये क्या हुआ, अच्छा नाम बता रहा है क्या, मैंने कुछ और ही बता। देखो ये भारत में अगर आप किसी को ये बोलोगे कि सामान उठा ले, कौन सा, और वो भी किसका, यकीन मानिए जैसे उठाएगा ना, तो यूं मान के चलिए उसके हाथ ही क्या करेंगे, कांपेंगे, ये कांपेंगे, पप्पू पप्पू पाप। देखो ए पप्पू से भी कर सकते हो, थोड़ा करो देखिए, तो कांपेंगे यहां से एक तरह से ये। और जब हाथ कांपेंगे ना, तो देखो हाथ जब कांपेंगे तो मना तो करेगा नहीं, लेकिन बनकर खड़ा हो जाएगा, मोड़ते एक तरह से ये। तो घर वाले भी देखेंगे यार इसकी बस की बात नहीं है, तो ये चला गया कोपू सदाशिव मोड़ते ही। चलो या कोई दूसरा बताओ, दूसरा करना है। देखो सदा अगर आपने मूर्ति देखी हो किसकी, शिव जी की मूर्ति, इनकी हमेशा कैसी होती है, और वो कहां होती है, भारत में होती है। और शिव जी से हर कोई कांपता है, ये ऐसे घुमा दो। ये बताओ कि तीसरा बताओ, तीसरा डायरेक्ट याद कर लेना बुक से, ये सारा मुझे ही बताना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आप देखो हिंदुस्तान के अंदर जिसने खोल लिया कौन सा पंप, पेट्रोल पंप, समझ जाना उसका हो गया। और वही खोलेगा जिसमें होगा क्या, कौशल होगा। तो ये चला गया विकास कौशल। अब है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रविंद्र कुमार त्यागी।
तो रविंद्र कुमार त्यागी। अब देखो पावर, और हाँ पावर किससे मिलेगी? रवि से। लेकिन यकीन मानिए थोड़ी देर बाद में ही आप क्या कर देंगे, उसका त्याग कर देंगे। ये यहां पर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, कौन है? परमिंदर चोपड़ा। और परमिंदर चोपड़ा, चलो आप बताओ कैसे करें। इसकी हिंदी क्या बता रहे हैं इसमें? मंदिर में जाने से पावर आती है, बहुत बढ़िया। देखिएगा कनेक्शन चेंज कर देते थोड़ा सा। ये देखो हर कोई व्यक्ति पर जब भी जाएगा, और किस में जाएगा? मंदिर में। अब मंदिर में जाने से पावर पता क्यों आती है? क्योंकि वहां बहुत सारा होता है, पैसा है पैसा, पैसा है पैसा। और ये हो जाएगा, देखो छपरा बल्लो बने यहाँ पे घर पे लाकर। क्या बल्लो? छपरा जानते हैं ये? नहीं जानते होंगे। जो कच्चा मकान होता है ना, ये छपरा बोलते हैं ये। देखो पर जब भी मंदिर में जाता है, और इतनी देखो पावर कैसे आ गई है, वहां से पैसा ही पैसा लाया, छपरा ही छपरा बन लिया एक तरह से चौपड़ा। अब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जितेंद्र श्रीवास्तव। देखो सरकार गांवों के अंदर क्या कर रही है? हाँ इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि लाइट वगैरह का काम कर रही, बिजली लगा रही है। इससे वास्तव में अगर देखा जाए तो सरकार की क्या हो रही है? जीत हो रही है। क्योंकि कहते हैं कि 70 सालों से कई गांव ऐसे थे जो जहां बिजली गई नहीं। अब सरकार क्या कर रही है? गांव गांव में पहुंचा रही है एक तरह से, और वास्तव में इनकी जीत हो रही है। जितेंद्र श्रीवास्तव। बैल का बताओ क्या हुआ, चेंज हो गया? हाँ इसका ही परमिंदर है, फिर इसने गलत कैसे कर दी? कंफर्म है? फिर ये परमिंदर वाला किसका है? नहीं नहीं, ये वाला जितेंद्र श्रीवास्तव। चक्कर क्या है, उनके अलग है आपके सही है। चलो देख लेते हैं एक बार लास्ट ये। CMD किसका था? REC। लेकिन ये बताएगा नहीं, रूरल, यही है ना? यही है जितेंद्र श्रीवास्तव। हाँ 22 अप्रैल को लिया है, तो अभी तो थोड़ा लेगा। यही है। आप वाले में हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, ऐसा हो सकता है। हाँ क्या कह रहे हैं? अरे सुनो, बुक मैंने तो ये वाली ली है जो इनके पास, कौन सी है ये देख लो भाई, QR कोड कौन सा है? मैंने तो ये ली है बुक। दो राइटर की है क्या? अब ये कौन सी है ये? तो ये जो हम कर रहे हैं वो सही वाली है ये, क्योंकि यहां भी तो अपडेट करता ना ये, यही बता रहा है सब जगह ये। लास्ट और चेक कर देता हूं एक बार। यही आ रहा है, और यही है। अब देखिए ये आगे वाले, अब एक बार बताना कहां तक हो गए इसमें। ये हो गया ना? बाकी सारा हो गया इसका? ठीक है, अब इसका इतना ही करना ही है, इसके आगे वाला कोई नहीं पूछता ये हमने वैसे भी ज्यादा कर दिया यहां तक। अब ये बुक किस किस के पास नहीं है? फिर आप पढ़ कहां से रहे? अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए याद हो रहा है। तुम भी बहुत बड़े वाले ही हो। तो क्या करूं, इसकी फोटो को भी करवा के दूं? अगले चैप्टर से तो मैं आपको वो दे दूंगा। मैंने क्या किया कि जो अगला चैप्टर हम कर रहे हैं ये वाला स्केल, तो इसका तो मैं प्रिंट आउट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही दे दूंगा। इसका ऐसा करता हूं, इसकी फोटो भी करवा के दे देता हूं। सही है ना? हाँ वो बुक बंटवा दे। मैंने तो ये ऑनलाइन ली है, ये बुक नहीं है मेरे पास। तो इसका सॉफ्ट कॉपी है, मैंने तो वो कहीं से बोल के किसी को मंगवाया है, तो सीधा कॉपी पेस्ट हो जाता है।
आपको ये चाहिए पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा मैं तो, ये तो मेरे पास इंग्लिश में ही है ये। ऐसा कर लो, इसका सोल्यूशन बढ़िया बताता हूं। इसकी जो फोटोकॉपी है ये इस चैप्टर की वो दे देता हूं, और आगे का क्या करता हूं मैं इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके वैसे आपको दे देता हूं, हिंदी और इंग्लिश में दे दूंगा, सही है ना। और स्कीम आपके इसमें जो मतलब ये 2 चैप्टर होंगे स्कीम के, देखना एक बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम वाला ही। जल्दी देखना एक बार, टाइम जा रहा है। राज्य सरकार के अलावा एक और होगी, नहीं राज्य सरकार में भी 2 होगी, नहीं है तो उसके अंदर पार्ट है, फिर वो अंदर पार्ट है, 2 होगी शायद ये, नहीं केंद्र के अलग है, राज्य सरकार में भी 2 आती है। केंद्र की 2 नहीं नहीं, केंद्र की 2 एक आती, हाँ वो स्टेट वाला ही है, स्टेट प्लस सेंटर का है एक। तो इन दोनों चैप्टर में मिलाकर इतनी स्कीम है, कितनी 150 स्कीम है ये। और इसमें से मैंने 140 की एक्सट्रीम लेवल की ट्रिक बना दी है, 10 याद करनी पड़ेगी आपको। तो मैं ऐसा करूंगा, कल आते ही सबसे पहले हम इसको करेंगे। अब अपॉइंटमेंट में हम अभी और क्या याद करेंगे, एक ये करेंगे कैबिनेट, एक तो कैबिनेट करेंगे, और एक ये भी करेंगे अभी, ये जो सीएम और गवर्नर नहीं होते ये वाला पार्टी। लेकिन पहले एक बार स्कीम को फिनिश कर देते हैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन के चांस 99% रहेंगे पूछने के ये। तो और इस वाले अपॉइंटमेंट में यहां तक ये पूछता है, ये इतना भी नहीं पूछेगा, वो वहां तक ही पूछता है मेनली, सीबीडीटी वाला वहां तक ये आज तक कभी नहीं पूछा ही, फिर भी हमने ये ज्यादा कर दिया है। तो स्कीम वाला कल से शुरू कर देंगे। इसका मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, आते पहले प्रिंट आउट दे दूंगा इसका, क्योंकि इसका हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन मैंने बना दिया है। ठीक है, यहां तक सारा याद हो गया। करना कुछ नहीं है, इन्हीं वीडियोज को हल्का सा 1-2 बार और देख लेना,